पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ इंतकाल कर गए। तर्जुमान पेशावर हाई कोर्ट के मुताबिक वो कोरोना में मुब्तला थे, इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे। वजीर आजम इमरान खान का ताज़ियत का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी वकार सेठ के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। जस्टिस वकार सेठ के इंतकाल पर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का आज मुल्क भर में यौम शोक का ऐलान। जेब कतरे दबाव डाल रहे हैं कि एनआरओ ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। उन्होंने एफएटीएफ बिल में हुकूमत को ब्लैकमेल किया और दूसरी तरफ ये झूठ बोल रहे हैं कि एनआरओ कौन मांग रहा है। इमरान खान का इंटरव्यू, कहा कि चाहे इक़्तिदार चला जाए इन्हें एनआरओ नहीं देंगे। सारे केस इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए, उन्होंने नहीं बनाए। मौजूदा दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ पर टीटी का केस बना। शहबाज शरीफ के केस पर जाने में हुकूमत को 2 साल लगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि फौज से आइन के दायरे में बात हो सकती है, लेकिन अवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। फौज से बात के लिए शर्त यही है कि तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत को घर जाना होगा। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है। तहरीक-ए-इंसाफ से किसी भी किस्म का इत्तेहाद उन्हें माफी देने के मुतरादिफ होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में मरियम नवाज ने दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से बातचीत के लिए राब्ते किए गए हैं। मरियम नवाज ने कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वाक़े से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पर कहा कि इस प्रेस रिलीज से आवाम को जवाब नहीं मिले, मजीद सवालात पैदा हुए हैं। आप कौम को ये कह रहे हैं कि कुछ जज्बाती अफसरान ने अवामी दबाव का रद्दअमल देते हुए ये किया। कौन सा अवामी रद्दअमल था? वो जाली लोग जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और फिर मुद्दई ही भाग गया। इन 3-4 लोगों के दबाव को आप अवामी दबाव कहते हैं? मरियम नवाज ने कहा कि इदारों का काम जज्बात के साथ नहीं है, उनका काम अपनी आईनी और पेशावराना जिम्मेदारियां निभाना है। अगर वाकई किसी ने ये जज्बात में आकर किया है तो ये तो इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। चंद जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, ये गलत बात है। पहले कहते हैं कि फौज सियासत में मदाखलत ना करे, फिर उसी फौज से कहते हैं कि हुकूमत को हटाओ, उन्हें कुर्सी पर बिठाओ। वफाकी वज़ीर शेख रशीद की मरियम नवाज के बयान पर तनकीद, कहा कि नवाज शरीफ की बयानी की कीमत मरियम नवाज को अदा करना पड़ेगी, उनकी पार्टी के अंदर से भी आवाज उठेगी। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के इंटरव्यू पर रद्दअमल में कहा कि बुनियादी तौर पर मरियम नवाज यही कह रही हैं कि केसों में उनकी जान छोड़ें। पहले तो ये लोग कह रहे थे कि अब बात नहीं होगी, ये किरदार खत्म होने चाहिए, अब कह रहे हैं कि बात करने को तैयार है। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है, इन्हें सिर्फ अपना जाती मुफाद अजीज है। मामले खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवाद ने कहा है कि कैलबरी क्वीन इदारों को लड़ाने की एक और साजिश लाई है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कैलबरी क्वीन सर्टिफाइड झूठी है। कहा कि मरियम नवाज आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करते हैं। आपको अदालतों में जवाब देना है। आप अपने वालिद मियां मफरूर को वापस लाएं। आपकी ब्लैकमेलिंग से ना हुकूमत मरूब होगी ना कोई इदारा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का मरियम नवाज के इंटरव्यू पर तंजिया रद्दअमल, कहा कि पहले फौज मुंतखब हुकूमत को घर भेजे, फिर हमसे बात करे, फिर हमें हुकूमत दे, उसके बाद फौज अपना किरदार अगले 5 साल के लिए खत्म कर दे। मरियम नवाज का अपने इंटरव्यू पर हुकूमती रद्दअमल पर जवाबी रद्दअमल, कहा कि ये मुकम्मल हवास बाख्ता है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे जवाब दिया जाए। एक खास मकसद के तहत इंटरव्यू को मस्त किया जा रहा है। मरियम नवाज का कहना था कि उन्हें मालूम है कि इसके पीछे कौन और क्यों है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज पूरे मुल्क की सियासी क़यादत गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रही है। यहाँ के लोगों को हक हाकमियत और हक मलकियत भी देंगे। 15 नवंबर को तमाम मुखालिफिन की जमानत जब्त कराएंगे।
गिलगित में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान कहा कि साजिशी अनासिर को नाकाम बनाना है, मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करें। मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर सियासत की जा रही है। लाड़काना की हालत देखें, अपने लोगों का तो ये हाल है। स्कर्दू जलसे से खिताब में नवाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि नवाज शरीफ भी ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इलेक्शन को रेफरेंडम समझें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मरीम नवाज के जल्द से उन्हें नहीं बचा सकते। नवाज शरीफ के पास लोहे की दुकान थी, आज आपके वोट से वो अमीर तरीन आदमी बन गए हैं। गिलगित कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बिलावल भुट्टो और विफाकी वज़रा की गिलगित इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। फैसले में कहा कि विफाकी वज़रा और अरकान असम्बली इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, ताहम उन्हें गिलगित बल्तिस्तान से बेदखल नहीं किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतखाबात में वोट डालने के लिए तैयार। गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट सर्विस में राय का इजहार कर दिया। गैलप सर्वे में हर 10 में से 9 यानी 92% से वोट डालने का कहा। 3% ने कहा कि वो वोट नहीं देंगे। पल्स सर्वे में 89% ने कहा कि वो वोट डालेंगे। 2% ने वोट ना डालने का कहा। गैलप सर्वे में 60% अफराद को इंतखाबात शफाफ होने की उम्मीद। 12% ने धांधली के खदशे का इजहार किया। पल्स सर्वे में 29% अफराद ने कहा कि इंतखाबात शफाफ होंगे। 20% ने धांधली के खदशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत में भी अशियाए खुर्दनी महंगी मिल रही हैं। खराब मौसम के बायस तखमीने से कम गंदम पैदा हुई। आइंदा गंदम और चीनी से मुतल्लिक कार्टेलाइजेशन नहीं होने देंगे। आधा टैक्स रेवेन्यू कर्जों की किस्त में चला जाता था। 17 बरस बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया है। करेंसी की कदर कम होने से महंगाई बढ़ती है। पिछले 4 महीने में पाकिस्तान के कर्जे में इजाफा नहीं किया। कई मुल्कों में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया तशवीशनाक है। कई मुल्कों में इस्लाम के खिलाफ मुहिम चली हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मुलाकात। LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ से अफगान सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली खेल की पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि नजीबुल्लाह की खिदमत पाक अफगान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में मददगार होंगी। मुलाकात में अफगान अमन अमन, बॉर्डर मैनेजमेंट के मुतालिका अमूर, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई। दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। नैब ने आदम शवाहिद पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही पर बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट 1988 से 1993 तक गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिलों के खिलाफ FIA की JIT को कालादम करार दे दिया। जहांगीर तरीन और शरीफ खानदान की शुगर मिलों को SECP की जानिब से जारी नोटिस भी कालादम। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स ने FIA इंक्वायरी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वुज़रा ने ऐलान किया था कि वो लंदन में मुकीम नवाज शरीफ को जल्द वतन वापस लाएंगे। बाद वुज़रा ने तो 15 जनवरी की तारीख भी दे दी थी, लेकिन अब मामले खसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि वो नून लीग की कायद की वापसी का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर इस वक्त मफरूर हैं और उनको वापस लाने के लिए वही तरीक़ाकार किया जाएगा जो किसी भी मुजरम के साथ होना चाहिए। उसके ऊपर काम हो रहा है। डेट मैं कोई नहीं दे सकता।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में तरमीम शुदा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट बतौर इजाफी ग्राउंड शामिल कर रहे हैं। ज़ाब्ता कार के तहत आला अदलिया के जज साहिबान पर बीवी बच्चों के असासे जाहिर करना लाजिम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस फैसले में शवाहिद इकट्ठे करने का तरीकाकार नजरअंदाज किया। शवाहिद इकट्ठे करने का तरीकाकार और वफाकी वज़रा की तौहीन आमेज़ अल्फाज बजाते खुद बदनीयती है। नाअहली केस में वफाकी वजीर फैसल वाडा ने अपना वकील तब्दील कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर। बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना हो कि अगली समात पर कोई और नया वकील आ जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने डिमांड की है कि किसी को डीसीट करने का मामला है, अगर फैसल वाडा अमरीकी शहरी नहीं थे तो कोई मसला ही नहीं है। मजीद समात 15 दिसंबर तक मुलतवी। कश्मीर में 4 साल बच्ची और मां से इज्तिमाई ज्यादती केस। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी और गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वाक़े में मुलव्विस एक मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि एक गिरफ्तार मुलजिम एतराफ़ जुर्म कर चुका है। पेशावर की इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिरासानी के वाक़यात के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मामले का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्शन टीम को 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तालिबात ने गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्हें प्रैक्टिकल्स और इम्तिहानात के बहाने इंतजामिया और मर्द असातिज़ा की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। थरवारकर में 21 साल की लड़की की दरख्त से लड़की लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि लड़की ससुराल वालों से नाराज थी, दरख्त से लटक कर मुबैना खुदकुशी की। लाश का पोस्टमार्टम हो गया, तफ्तीश जारी। थरवारकर में रवा साल खुदकुशी करने वालों की तादाद 106 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना केसों में तेजी से इजाफा। एक दिन में मजीद 1800 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7055। पंजाब के जिला लिया में कोरोना केस आने पर मजीद 3 स्कूल 10 रोज के लिए बंद। कोरोना केसों के बायस सरगोदा का एक स्कूल भी 3 रोज के लिए बंद। NCOC की मुल्क में हिफाजती इक़दाम मजीद सख्त करने और पाबंदियाँ बढ़ाने की सिफारिश। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियाँ वक्त से पहले और ज्यादा की जाने की तजवीज़। बैरून मुल्क असासे जाहिर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। सर्टिफिकेट्स में डॉलर पर 7 और पाकिस्तानी रुपए पर 11% मुनाफा दिया जाएगा। सिर्फ खालिस मुनाफे पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का बड़ा सरमाया है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पाकिस्तानियों के लिए मुल्क की मदद करने का मौका है। स्कीम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी रकम वतन ला सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात का सिलसिला जारी।